बैक टू नेक्स्ट अनदर वीडियो एंड वेरी गुड मॉर्निंग, गुड नाइट और गुड इवनिंग जिस समय आप कुछ देख रहे हैं। और आज का लेक्चर नंबर है 03 और इस लेक्चर में हम प्लांट किंगडम के डिटेल में हम डिस्कशन कर रहे होंगे। आज एलगी के डिस्कशन करेंगे, एलगी के बारे में सारी चीज को डिस्कशन किया जाएगा। पहले आपको बढ़िया तरीके से इस लेक्चर को ध्यान से देखना है। जो बच्चे चैनल पर पहली बार आए सेशन को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे और शेयर कर दे। सो लेट्स सी एंड देख लेते हैं हमारा सबसे पहला टॉपिक क्या है। तो पहले टॉपिक में आपको पता ही कल को हमने क्या क्या डिस्कशन किया था, कल वाले लेक्चर में हमने क्या क्या डिस्कशन किया था, जरा मेरे को कमेंट कर देना मेरे भाई। अगर जो क्लास नहीं किए हैं तो क्लास अटेंड भी कर लेना, है ना। तो हम लोग को सबसे पहले अब जो प्लांट किंगडम है, क्या है, प्लांट किंगडम है। प्लांट किंगडम को हम देख रहे हैं कि कितने टाइप्स में डिफरेंशिएट किया गया है, कौन कौन से प्लांट्स आते हैं। तो आपको पढ़े हो, आप जानते भी हो, और यहाँ पे पहले हम नोट कर देते हैं, आपको बता देते हैं और चीजों को समझा देते हैं, है ना मेरे भाई। और फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर देखो क्या है कि हमने लिखा कि अगर पहले सबसे प्रिमिटिव, सबसे अगर फर्स्ट प्रिमिटिव, सबसे स्मॉल मतलब कि प्रिमिटिव बातें की जाए तो कौन से प्लांट था सबसे प्रिमिटिव प्लांट जो इस धरती पर आया था, सबसे प्रिमिटिव प्लांट। तो आप बोलोगे सर एलगी। ओके, बहुत बढ़िया, एलगी। ओके ओके ओके। उसके बाद अगर एलगी के बाद अगर बातें की जाए तो कौन आया था एलगी के बाद, तो याद रख लेना सर ब्रायोफाइट आया था। ओके, बहुत बढ़िया, ब्रायोफाइट। उसके बाद आया था क्या, टेरिडोफाइट। ठीक है भाई, टेरिडोफाइट। उसके बाद क्या आया था मेरे भाई, तो याद रख लेना जिम्नो, जिम्नो एस्पर्म। उसके बाद फिफ्थ नंबर क्या आया था, एंजियोस्पर्म, जो कि मोस्ट ऑफ द हायर प्लांट, सबसे क्या है, हायर प्लांट है ना, एंजियोस्पर्म। अब इसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे होंगे इस सेशन में, इस सेशन को हम तोड़ फोड़ कर नचा रहे होंगे और कुछ बढ़िया बढ़िया चीजों को आपको हम शेयर कर रहे होंगे बढ़िया तरीके से। तो आपको ये देखना है कि ये जो एलगी है, एलगी के बाद ब्रायोफाइट, ब्रायोफाइट आपको जानते हो कि एलगी क्या हुए, कि एलगी ब्रायोफाइट में क्या हुए, इवॉल्व हुए, एंड ब्रायोफाइट फर्दर टेरिडोफाइट में इन्वॉल्व हुए, एंड टेरिडोफाइट फर्दर जिम्नोस्पर्म, अब जिम्नोस्पर्म फर्दर क्या, एंजियोस्पर्म में क्या हुए, इवॉल्व हुए। आपको पता भी होगा, ऐसे जानते भी होंगे, हमारी जो जीवन की शुरुआत ही कहाँ से हुई है, हमारी जीवन की शुरुआत ही वाटर से हुई है। हमारे हम लोग की लाइफ कहाँ से इवॉल्व हुई है, तो वाटर से ही हुई है, आपको पता भी होगा। और एक चीज आपको यहाँ पे बढ़िया चीजें बताते हैं कि जो हमने एलगी के बारे में बातें किया था, एलगी के बारे में हमने जो डिस्कशन किया था, क्या आप बता सकते कि एलगी हम कौन कौन से किंगडम में हम इसको डिस्कशन करते हैं, एलगी को कौन कौन से और किंगडम में हम डिस्कशन करते हैं। वैसे तो हम लोग डू यू नो कि ये एलगी को हम प्लांट में डिस्कशन कर रहे हैं, लेकिन और कौन कौन से हम लोग वहां पे डिस्कशन करते हैं किंगडम में। तो आप याद रख लेना कि मोनेरा होता है, प्रोटिस्टा होता है। अब मोनेरा में कहां पे भाई, मोनेरा में ब्लू ग्रीन एलगी जो साइनोबैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एलगी क्या है, ब्लू ग्रीन एलगी, लास्ट में तो एलगी आ रहा है, तो एलगी एक वहां पे हम डिस्कशन करते हैं। और जो क्लोरेला है, क्लेमाइडोमोनास है, क्लोरेला और क्लोमाइडोमोनास को हम डिस्कशन भी करते हैं। क्लोरेला क्लोमाइडोमोनास क्या है, यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर यूकैरियोट है, यूनिसेलुलर यूकैरियोट ऑर्गेनिज्म है। तो ये क्या है, एक एल्गा ही है, एल्गा ही है। तो हम एल्गी को डिस्कशन कर रहे होते हैं। मेजरली थ्री किंगडम में हम क्या कर रहे होते हैं कि हम इसकी डिस्कशन कर रहे होते हैं। इसकी पोस्ट थोड़ा सा भारी है मेरे भाई, है ना। और हम ब्रायोफाइट के बारे में हम डिस्कशन करते हैं, टेरिडोफाइट के बारे में डिस्कशन करते हैं, जिम्नोस्पर्म के बारे में डिस्कशन करते हैं, एंजियोस्पर्म के बारे में। अभी नई एनसीईआरटी के हिसाब से, पुरानी एनसीईआरटी के हिसाब से बहुत सारी चीज को दिया है, बहुत सारी चीज को रिमूव कर दिया गया है ना। तो आपको याद रख लेना है। और आपको ये चीजें तो हमको समझा दी कि हाँ ये चीज था, है ना। और हम लोग को अभी क्या हो गया, ऐसा क्यों हो रहा है। और हम लोग इसको तीन मेजरली क्या करते हैं, तीन किंगडम में डिस्कशन कर रहे होंगे। एलगी के हम थोड़े से बता देते हैं, एलगी के बारे में हम लंबा से एक फ्लो चार्ट बनाते हैं, उसको हम डिस्कशन कर रहे थे। और ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। चलो एक बेसिक और एक छोटा सा टेम्परामेंट हम लगा कर देखते हैं। क्या है बेसिक और एक छोटा सा टेम्परामेंट, जरा रुको, लाइट का आना जाना। बेसिक और छोटा सा टेम्परामेंट क्या है कि हम एक छोटे छोटे, जैसे कि एलगी है,
एल्गी मोस्टली कहाँ पे प्रेजेंट होता है, मोस्टली इसका हैबिटेट कहाँ पे है, आपको याद रखना है। एल्गी मोस्टली एक्वेटिक होता है, हम इसके बारे में भी डिस्कशन कर रहे हैं। ब्रायोफाइट क्या होता है, एक्वेटिक होता है और मोस्टली ये भी एक्वेटिक ही होता है। टेरिडोफाइट क्या होता है, याद रख लेना। टेरिडोफाइट, देखो ब्रायोफाइट को क्या बोला जाता है, आप जानते हो ब्रायोफाइट को क्या बोला जाता है। ब्रायोफाइट को अगर आप एक और नाम जानते हो, अगर आपको पता है तो बता देना कि और नाम किस नाम से जाना जाता है। एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम, क्या बोला जाता है, एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। इससे पहले भी हम आपको बताए थे कि ब्रायोफाइट को एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम बोला जाता है। टेरिडोफाइट क्या है, ये जो एक कहते हैं ना कि यही जो लैंड पर क्या होता है कि लैंड पर पहली बार आया था, लैंड पर रहने के लिए जो टेरिडोफाइट है यही क्या है कि टेरेस्ट्रियल पहली बार बना। जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, जिम्नो का मतलब ही क्या होता है, दैट इज द जिम्नो। जिम्नो मतलब नॉट जिम, जिम, ये जिम्नो मतलब जिम नहीं है, ये जिम्नो मतलब क्या है, नंगा पुंगा। ये नंगा पुंगा सीड है। अब सीड नंगा पुंगा है मतलब कि क्या सीड के ऊपर सीड कोट है, नहीं मेरे सीड के ऊपर सीड कोट है, सीड कोट है, लेकिन यहाँ पे फ्रूट, जो फ्रूट है ना, फ्रूट नहीं होता है, क्या होता है, फ्रूट नहीं होता है। और एनजीओ जो क्या होती है, सबसे हायर प्लांट, सबसे एडवांस प्लांट अगर कोई है तो हायर प्लांट्स में बात करते हैं तो एंजियोस्पर्म, जिसमें क्या होते हैं, सीडकोट होते हैं। सीडकोट होते हैं जनरली हम देखते हैं ना, हमारे पास आम का पेड़ है, जो भी है, ये सब क्या है, सीडकोट तो है। जैसे कि ये आपको बहुत सारी चीज आप खा रहे हो, है ना, तो याद रख लेना। और इसके बारे में हम डिस्कशन अभी इस स्लाइड में कर रहे हैं, क्या, एल्गी के बारे में। तो जरा इसको बढ़िया तरीके से करके और तारा रारा कर देना, है ना, झिंगा लाला हुर हुर कर देना थोड़े से मेरे भाई, और इसको मेरे भाई इरेज कर देते हैं। जरा तुम लोग को ये तो चीजें समझ में आ गया। और एलगी के बारे में स्पेशली हम बातें करते हैं, एलगी के बारे में, है ना। तो चलो एल्गा के बारे में क्या क्या, एलगी के बारे में तुम जानते हो मेरे भाई, एलगी के बारे में क्या क्या जानते हो आप जरा बताना। एलगी, एलगी के बारे में क्या क्या आपको पता है ना। तो सर एलगी क्या है, एलगी आप बताओ कैसे प्लांट है, इसमें लीफ होती है, इसमें ब्रांच होती है, इसमें रूट होता है, इसमें स्टेम होता है या नहीं होता है, जरा मेरे को ये आइडिया हो जाए कि तुम जानते हो ये चीजें, ये जानोगे, रिलेट करोगे, समझ में आ जाएगा, क्लियरेंस हो जाएगी और कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। ये कहाँ पाया जाता है, मोस्टली पहले भी बताए हैं। तो ये क्या है, सबसे प्रिमिटिव क्या है कि सबसे प्रिमिटिव अगर कोई प्लांट्स की नाम लिया जाएगा तो क्या है, एल्गी है ना। और एक चीज और याद रख लेना, जो हम एल्गी की डिस्कशन कर रहे थे, एल्गी को हम जैसे कि अभी अभी इसमें जो हम प्लांट्स किंगडम में पढ़ रहे हैं, प्लांट्स किंगडम में हम किस एल्गी के बारे में डिस्कशन नहीं करते हैं, तो ब्लू ग्रीन एल्गी के बारे में, ब्लू एल्गी के बारे में हम डिस्कशन कर नहीं करेंगे, रेड एल्गी के बारे में, ब्राउन एल्गी के बारे में डिस्कशन करेंगे, ग्रीन एल्गी के बारे में डिस्कशन करेंगे, मतलब ये सारे एल्गी के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। बाकी लेकिन बहुत सारे आपको पता भी होगा, है ना। तो ये क्या होते हैं, मोस्टली हैबिटेट क्या होती है, तो हैबिटेट, हैबिटेट क्या होती है, तो मोस्टली ये एक्वेटिक होते हैं, क्या होते हैं, एक्वेटिक होते हैं, है ना, एक्वेटिक होते हैं। आपको ऐसे अगर फ्लो चार्ट में मेरे लिखवा दे तो तुम लोगों को मेरे भाई समझ में आएगा कि नहीं, समझ में आएगा, या भर भर का लाइन लिखवाना पड़े, भर भर के मेरे को पोथियां बनाना कि नहीं समझ में आता है। ये अगर समझ में आ जाएगा तो तुम लोग लिख सकते हो, है ना। तो क्या है, दैट इज एक्वेटिक, एल्गी क्या होते हैं, एक्वेटिक होते हैं। और देखो एक चीज याद रख लेना, अगर जिस प्लांट में क्या है कि ये सिर्फ नहीं है, तो ये क्या होते हैं, इसमें थैलस होते हैं, क्या होते हैं, थैलस होते हैं। हम लोग देखते हैं कि जनरली प्लांट्स में लीफ नहीं है, ये चीज नहीं है, वो चीज नहीं है, तो क्या है कि उससे थैलस बोले जाते हैं, जिसे थैलोफाइटा बोला जाता है, थैलोकोइड बोला जाता है। देखना सिक्के के जैसे थैलस होता है ना, थैलेकोइड, है ना। ये क्या होते हैं कि इसमें कोई लीफ कोई ये नहीं मिलता, तो ये क्या होते हैं, एक्चुअली दिस इज थैलस, है ना। थैलस बोले तो थैलोफाइटा, नाम से याद रखना, थैलस से रिलेट करते चलो, थैलस से थैलोफाइटा, है ना, थैलोफाइटा, थैलोफाइटा होते हैं, है ना। अब ये भाई थैलोफाइटा भी हो गया, थैलस भी हो गया, समझ में आया, ओके, चमक गया, ओके। अब देखो यहाँ पर हम एक जो बात बोलेंगे ये आपको पता भी होगा, ये पता होगा, तो नो फाउंड लीफ
स्टेम, स्टेम, लीफ, रूट, इसमें रूट नहीं पाए जाते, ये लीफ स्टेम रूट नहीं पाए जाते। आप याद रख लेना कि इसकी जो बॉडी होती है, मेन बॉडी होती है, ये लीफ स्टेम इसमें डिफरेंशिएट नहीं होते हैं। याद रख लेना कि लीफ जो है और पत्ती जो है, ये देखकर मत याद रखना, नहीं तो मेरे को भाई समझाने के लिए तो दुनिया से पता नहीं कहां से नहीं मेरे को जाना पड़ेगा, समझ में आ रहा है? तो ये याद रख लेना कि इसकी मेन बॉडी डिफरेंशिएट नहीं होती है, नॉट डिफरेंशिएट इन द लीफ, स्टेम, रूट, डिफरेंट डिफरेंट टाइप, है ना। और एक चीज है, जब ये प्लांट्स क्या है कि वाटर में है, तो इसमें वाटर में होते हुए भी इसमें क्या होना चाहिए, जरा बताना कि अगर ये ऑटोट्रॉफिक होगा, हेटेरोट्रॉफिक होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, जरा हमको बताना। ये चीजें मेरे को आइडिया तो हो जाए कि जरा हाँ ये तुम लोग को पता है। तो ये क्या होगा, मोस्टली ऑटोट्रॉफिक होगा, यानी फोटोसिंथेटिक होगा। क्या है? फोटोसिंथेटिक। क्या है? बोल सकते हो ये क्या है? फोटोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक होगा। फोटोसिंथेटिक बोले तो ऑटोट्रॉफिक होगा। यस मेरे भाई, ये चीजें समझ में आ रहा है, ऑटोट्रॉफिक होगा। अब देखो, मान लो कि हायर प्लांट्स की हम बातें करते हैं, जाइलम है, फ्लोयम है, मतलब कि जो भोजन उसको, जो फूड उसको क्या करने के लिए, उसको देने के लिए, वाटर देने के लिए क्या है कि उसके पास जाइलम है, फ्लोयम है, ये मतलब कि एक एक चीज है ना, जो भी चीज है उसके पास है। लेकिन इसमें क्या प्रेजेंट नहीं होता, जाइलम और फ्लोयम तो प्रेजेंट ही नहीं होता। जाइलम क्या होता है, जाइलम जो क्या करता है, हायर जो भी प्लांट्स है, प्लांट्स में क्या करते हैं कि ले जाकर वाटर का ट्रांसपोर्ट करते हैं, वाटर ट्रांसपोर्ट करते हैं। लेकिन फ्लोएम क्या करता है, फ्लोएम फूड का ट्रांसपोर्ट करता है ना। तो याद रख लेना कि नो, याद रख लेना, नो फाउंड जाइलम, जाइलम एंड फ्लोएम, फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम क्या नहीं होते हैं, जाइलम फ्लोएम नहीं होते हैं। मतलब कि जो वेसिकुलर टिश्यू होते हैं, याद रख लेना, वेसिकुलर टिश्यू, वेसिकुलर टिश्यू क्या होते हैं, ऑब्सेंट होते हैं। वेसिकुलर टिश्यू क्या होते हैं, याद रख लेना कि वेसिकुलर टिश्यू आर ऑब्सेंट। क्या होते हैं, वेसिकुलर टिश्यू आर ऑब्सेंट। तो ये चीजें तुम लोग को मेरे भाई, ये क्या दिमाग के बत्ती जला रहा है कि नहीं, ये चीजें मेरे को बताना कि ये चीज समझ में आ रहा है कि नहीं। समझ में नहीं आएगा तो बोल सकते हो कि ऐसा नहीं समझ में आ रहा है मेरे को, है ना। वैसे तो अभी एग्जाम नियरली आने वाला ही है, और आपको पता ही है कि अभी बहुत सारे बच्चे हैं। अभी बच्चे से बात मेरे को हुई एक बच्चे से कि मेरे बैकलॉग चल रहा है ना, बहुत सारे बच्चे हैं ऐसे, बहुत जगह पर है। तो बैकलॉग तो होगा ही होगा, अगर काम बढ़िया तरीके से नहीं चलेगा तो। ऑफलाइन में भी मेरा बच्चा है तो उसका भी चल रहा है ना। अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर चीजें देखो, ये एक चीज याद रख लेना कि इसमें क्या, जो सेक्सुअल ऑर्गन्स, जो इसमें सेक्सुअल ऑर्गन्स, अब वो भी बात कर लेते हैं। लेकिन एक चीज बताना, ये हेप्लॉइड होते हैं, डिप्लॉइड होते हैं, क्या होते हैं? तो याद रख लेना कि ये मोस्टली हेप्लॉइड होते हैं। क्या होते हैं? हेप्लॉइड होते हैं। याद रख लेना, ये क्या होते हैं, हेप्लॉइड होते हैं, है ना, हेप्लॉइड, है ना, ये हेप्लॉइड होते हैं, है ना। तो ये हेप्लॉइड होते हैं, और हेप्लॉइड होते हैं मतलब कि क्या होते हैं, ये एन, तो ये याद रख लेना। ये चीजें मेरे भाई क्या समझ में आ रहा है, दिमाग में जा रहा है? ओके, समझ में आ गया। और हेप्लॉइड इसमें क्या होते हैं कि जो इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है ना, इसमें देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है पता है कि इसमें जो ये प्लांट्स बॉडी है ना, प्लांट्स बॉडी क्या होते हैं, अपने अपने गैमेट को गैमेटोफाइट बनाते हैं। क्या होते हैं? गैमेटोफाइट होते हैं। याद रख लेना, इट इज गैमेटोफाइट। क्या है? इट इज गैमेटोफाइट, है ना। इट्स, ये क्या होते हैं? गैमेटोफाइट होते हैं। गैमेटोफाइट होते हैं तो दो अलग अलग गैमेट होंगे। मेल गैमेट क्या होगा, मेल गैमेट अलग होगा, और फीमेल गैमेट अलग होगा। फीमेल गैमेट, मेल गैमेट क्या होंगे, तो हेप्लॉइड होंगे। क्या होंगे साथ में? हेप्लॉइड होंगे। क्या होंगे? हेप्लॉइड होंगे। याद रखना ना। और ये पहले क्या करेंगे, ये गैमेट पहले फ्यूज करेंगे, ये गैमेट पहले फ्यूज करेंगे, और क्या बनाएंगे मेरे भाई, जाइगोट तैयार करेंगे। क्या बनाएंगे? जाइगोट फॉर्म करेंगे, है ना। ये मिलेंगे,
ये क्या करेंगे 2n जाइगोट बनाएंगे। अब एक चीज बताना, जाइगोट तो बना लिए, ये क्या बना लिए, जाइगोट तो बना लिए, ओके यस सर मेरे को पता हो गया कि जाइगोट बना लिए, बट क्या होते हैं आगे फर्दर ये जो एम्ब्रियो बनाते हैं या नहीं बनाते हैं। जैसे कि प्लांट्स में तो एम्ब्रियो बनता है, जैसे कि फर्टिलाइज हो गया तो एम्ब्रियो बन गया, ठीक है, एम्ब्रियो बनाते हैं या नहीं बनाते हैं, जरा मेरे को ये कमेंट कर देना मेरे भाई कि एम्ब्रियो ये बनाते हैं या नहीं बनाते। तो सर ये एम्ब्रियो नहीं बनाते हैं, फर्दर क्या होते हैं, फर्दर एम्ब्रियो नहीं बनाते हैं, नो फॉर्म्ड एम्ब्रियो, क्या होते हैं, ये एम्ब्रियो नहीं बनाते। और जब एम्ब्रियो नहीं बनाते मेरे भाई तो क्या करते हैं, एम्ब्रियो नहीं बनाते तो याद रख लेना कि ये एम्ब्रियो नहीं बनाते हैं, और ये क्या करते हैं कि मियोसिस, मियोसिस क्या करते हैं, डिवीजन करते हैं, मतलब मियोसिस डिवीजन यार, रेडक्शनल इनमें डिवीजन होता है, रेडक्शनल क्या होता है, डिवीजन होता है, रेडक्शनल डिवीजन होता है, और रेडक्शनल डिवीजन से फिर क्या बना लेते हैं, हेप्लोइड, हेप्लोइड क्या बना लेते हैं, प्लांट्स बना लेते हैं, हेप्लोइड हेप्लोइड क्या बना लेते हैं, प्लांट्स बना लेते हैं। तो याद रख लेना कि जब हेप्लोइड हेप्लोइड प्लांट्स बना लेंगे तो मेरे भाई ये याद रख लेना, तुम्हारे पास ये इंफॉर्मेशन होना ही चाहिए, इंफॉर्मेशन ये इंफॉर्मेशन को लीक मत कर देना, लीक मत करना दोस्तों, जो है कि उनको पता चल जाता है ना। हम लोग वैसे हैं जैसे कि देखो अब बच्चियां जो है क्या करती है कि जैसे अपना एक टेम्परामेंट सेट करके रखती है कि हाँ अगर बगल वाली पूछेगी तो अरे यार पढ़वे नहीं करते थे, कहाँ से पढ़ रहे थे है? तो अगर अगर जब पढ़वे नहीं करते थे और एग्जाम देने के बाद एग्जाम से निकलेगी तो लगता है कि उसका एकदम दिन पूरा खराब गया है ना, और रिजल्ट के दिन आदमी शौक हो जाता है भाई इसका बोल रही थी कि एग्जाम खराब गया है और 95% आ गया, 96% आ गया, 79% आ गया, है ना। तो ये यहाँ पर मत जाना, अपने को ध्यान से देखकर पढ़ना है ना। तो ये क्या होते हैं, एम्ब्रियोफाइटा होते हैं, क्या होते हैं, एम्ब्रियो एम्ब्रियो फाइट होते हैं, एम्ब्रियोफाइट होते हैं। एम्ब्रियोफाइट क्यों भाई, एम्ब्रियोफाइट एम्ब्रियोफाइट इसलिए होते हैं कि इसमें एम्ब्रियो बनता ही नहीं है ना, एम्ब्रियो नहीं बनता है। अभी भी लिखे नो फाउंड एम्ब्रियो, है ना, तो लिख देना कि एम्ब्रियो नहीं बनता, एम्ब्रियो क्या होता है, नहीं बनता, है ना। और ये याद रख लेना कि एम्ब्रियो जब प्रिपेयर नहीं करते हैं, एम्ब्रियो जब प्रिपेयर नहीं करते हैं, बनाते नहीं, एम्ब्रियो फॉर्म नहीं करते हैं, एम्ब्रियो जनरेट नहीं करते हैं, तो उसके बाद एज वेल एज ये लोग क्या करते हैं कि अपना रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, तो हम इसकी देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम डिफरेंशिएट करके देख लेते हैं अलग अलग टाइप्स में, है ना। तो इसको जरा नोट कर लो इस चीजों को, और नोट कर लोगे तो बढ़िया रहेगा हम हमको बताने में, है ना। तो पहले नोट कर लेना मेरे भाई, हो गया, बोल सकते हो, मिटा देना, अरे फिर मत कहना कि हो गया नहीं गया, है ना। ओके ओके, चलो इसमें रिप्रोडक्शन की देख लेते हैं कुछ चीजें, और क्या चीजें है, जैसे कि आपको अभी पहले बता दी, अभी पहले बताए क्या, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, जैसे आप फंगस में पढ़े हो, फंगस में वही फंगस में कल को मेरे को घर पे जैसे कि फंगस क्या बोले फफूंदी लाए मेरे को बनाने के लिए, ऐसा थोड़ी नहीं। तो जब पहली बार मेरे को फंगस लाए थे तो क्या हुआ था, ये मेरी मम्मी आए ये कहाँ से उठा लाए बाबू, ये आप कहाँ से उठा लाए, तो मेरे को भाई खरीद कर लाए हैं, खरीद करना है ये सब, खरीद कर जब पहली बार कोई चीज देखता है आदमी ना तो उसको लगता है कि ये कहीं से जंगल झाड़ उठा लाया है ना। तो जनरली हमारे यहाँ पे जो आपको बोला जाता है कुकड़मुता बोला जाता है, और इसको उगता भी है ना, और गोबर पे भी उगता है, और सड़े गड़े मेटे पर भी, तो आपको पता ही। तो ये हुआ कि ये जो पैकेट लाए हैं, पैकेट में इसको कहीं से कस कर लाए, है ना। तो हम भाई खरीद कर लाए हैं, महंगा मिला है, तो अरे ये कैसे होता है, तो हमको थोड़े से क्या हुआ कि हम वैसे हम लोग जनरली क्या है होटल में जाते हैं, होटल में खाते हैं, जब पहली बार लाए थे तो ऐसा होता था, अब तो जनरली हो गया, है ना। तो याद रख लेना कि यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हम इसको मेजर 3 टाइप्स में क्या कर देते हैं, ये बना देते हैं, हमने मान लीजिए कि ये हमने बना दिया, है ना। अब ये लिख लीजिए वेजिटेटिव, वेजिटेटिव
रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन। एंड उसके बाद हम बात कर लेते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या है रिप्रोडक्शन? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहां पर क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, याद रख लेना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है वैसा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में? तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में मोस्टली वी नो कि हम लोग कि जानते थे कि यहाँ पर फ्रेगमेंटेशन होता ही है, फ्रेगमेंटेशन होता है बट नॉट फिजन। क्या होता है? यहाँ पर फिजन होता ही है, देयर नॉट फिजन। कि हम लोग ये लिख सकते हैं कि जब फंगस में है तो यहाँ पर भी तो हो सकता है, नहीं, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि केवल फ्रेगमेंटेशन होता है। क्या होता है? ओनली फ्रेगमेंटेशन, है ना? क्या होता है? फ्रेगमेंटेशन होता है। यहां पर याद रख लेना कि फ्रेगमेंटेशन ही होता है। जैसे कि ये केलगा है, फ्रेगमेंटाइज हो गया, वहां पर फ्रेगमेंटाइज होकर क्या किया? अपने आप को तोड़ तोड़ लिया बहुत सारे मल्टीपल पार्ट्स में, और क्या हुआ कि बिखर गया, और वहां से क्या हुआ कि जर्मिनेट कर गए। तो ये होता है, और फ्रेगमेंटेशन वेजिटेटिव होता है। यहाँ पर असेक्सुअल में क्या होता है? असेक्सुअल में कैसी रिप्रोडक्शन होता है, कैसा नहीं होता है, ये भी तो जाना है ना। तो आपको ये यहां पर याद रख लेना, यहां पर जू स्पोर होते हैं। क्या होते हैं? जू। यहां पर पहले लिख लेना कि यहां पर स्पोर बनते हैं। क्या होते हैं? देयर स्पोर, है ना? यहाँ पर स्पोर बन रहा होता है, यहाँ पर बन रहा होता है स्पोर। और ये याद रख लेना, तो यहाँ पर क्या होते हैं? जू स्पोर। क्या होते हैं? यहाँ पर जू स्पोर होते हैं। और जू स्पोर याद रख लेना, इसकी मोस्ट चीजें, बढ़िया चीज है कि ये जू स्पोर में क्या होते हैं? फ्लेजलेटेड होते हैं। क्या होते हैं? फ्लेजला होता है। क्या होते हैं? फ्लेजला होता है, फ्लेजलेटेड होते हैं ये जू स्पोर, फ्लेजलेटेड। बड़े आसान आसान बता रहे हो, बड़े आसान आसान बता रहे हैं मेरे भाई। आसान आसान ही अभी आगे बताएंगे तो अभी दिमाग तुम्हारा उड़ जाएगा। यहाँ पर एक एक चीजों को क्लियरेंस याद रख ले रहना। और यहाँ पर याद रख लेना, यहाँ पर क्या होते हैं कि जो यूनिसेलर क्या होते हैं, याद रख लेना, बॉडी क्या होते हैं? बॉडी ऑर्गन्स होते हैं। क्या होते हैं? और बॉडी ऑर्गन्स मतलब कि यूनिसेलुलर होते हैं, ये यूनिसेलुलर होते हैं। अभी आगे हम डिस्कशन इसकी भी कर रहे होंगे, तो ये चीजें को पहले नोट कर लो, और नोट कर लोगे तो मेरे को तो बहुत अच्छा लगेगा, है ना? और थोड़े से आपको जानते ही हो कि बकैती चलता ही है, तो बकैती चलते रहेगा। पहले नोट कर लो, है ना? नोट करो, नोट करो, नोट करो। तो ऐसे ऐसे ख्याल भी आते हैं, प्यारे प्यारे ख्याल, तो ये थोड़े से आप याद रख लेना, है ना? और बच्चे के दिमाग होता है मर्दबा, हो गए हो गया ना? चलो, अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को मोस्ट हम देख लेते हैं उसको, और अच्छे तरीके से हम बताते हैं। ये क्या कर रहे हो? ये मास्टर। तो रिप्रोडक्शन में याद रख लेना, है ना? अभी जब रिप्रोडक्शन, जब ये पहले बार पढ़ाओगे ना, तो बच्चा बड़ा खुश होगा। दादा रे दादा, ये कहाँ था? ये रिप्रोडक्शन कहाँ था? तो रिप्रोडक्शन नाम सुनते ही उनको दिमाग में क्या होते हैं कि भूसाल आ जाता है। रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन। जैसे कि मेरे को एक बच्चा है 7th क्लास में, है ना? अभी मेरे से पूछा कि भैया उसका हायर बहुत स्टैंडर्ड कॉपी है, नवोदय का ही करता है, तो भैया कहाँ है मेरा? तो बोला है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बताइए, है ना? तो मैंने कहा कि भाई इसमें क्या है? अब जो बच्चा है उसको, बच्चा 7 क्लास का तो होगा नहीं, जनरली 7 क्लास का थोड़ा सा मतलब ये हो जाता है। तो बच्चे सबको ये है कि रिप्रोडक्शन नाम सुनते ही देह में क्या होते हैं? आग लग जाता है। रिप्रोडक्शन,
ये टॉपिक है, तो ये नहीं है टॉपिक, अभी अभी आएगा अभी टॉपिक, है ना। तो इसमें हम क्या करते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम बातें क्या कर लेते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यहाँ पर क्या होते हैं, आइसोगेमस और नाइसो, अनाइसोगेमस एंड क्या होते हैं, ऊगेमस, ऊगेमस। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, अनाइसोगेमस, आइसोगेमस के बारे में हम डिस्कशन कर रहे होते हैं, अभी आइसोगेमस को डिस्कशन करेंगे, है ना। देखो आइसोगेमस मतलब कि इक्वल क्या होते हैं कि दैट इज द इक्वल मेल एंड फीमेल, जो क्या होते हैं कि गेमेट होते हैं, जो क्या होते हैं कि इक्वल होते हैं, है ना। तो याद रख लेना कि इसमें क्या होते हैं कि दोनों गेमेट क्या होते हैं कि इक्वल होते हैं, है ना। एक इक्वल मतलब कि एक समान, साइज, शेप, शक्ल, नकल, अकल, बकल सारा सेम होगा, सारा इक्वल होगा, है ना। लेकिन वहीं पे अगर यहाँ पे आ जाए तो यहाँ पे इसकी शकल वकल चेंज सारा हो जाएगा, सारा चीज क्या हो जाएगा, शकल वकल चेंज हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर शकल चेंज होता है, लेकिन क्या होता है, तेज होते हैं ना, जो बच्चे होते हैं तेज होते हैं ना। 200 ग्राम की बच्ची थोड़ी क्या दिमाग थोड़ी नहीं है कि ये थोड़ा सा कम होगा। यहाँ पर क्या होते हैं कि मोटाइल होता है, मेल गैमेट क्या होते हैं, मोटाइल होते हैं। तो याद रख लेना कि यहाँ पर सिमिलर होते हैं, याद रख लेना फीमेल एंड मेल गैमेट सिमिलर क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। मेल और फीमेल गैमेट क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। और इसका एग्जांपल याद रख लेना, बहुत बढ़िया तरीके से ये एग्जांपल मेरे को याद क्या होते हैं, क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास होते हैं। और उसके बाद यार यूलोथ्रिक्स क्या होते हैं, यूलोथ्रिक। यहां पर उसके बाद याद रख लेना, उसके बाद एक जो सबसे बढ़िया है क्या है, एस्पायरोगाइना, एस्पायरो एस्पायरोगायरा, एस्पायरोगायरा जो होता है, स्पायरोगायरा। यहाँ पर याद रख लेना कि एक चीज याद रख लेना, इस दोनों में एक चीज क्या कॉमन है कि यहाँ पर कि दे हैव कंटेन फ्लेजेला, क्या होते हैं, फ्लेजेला कंटेन कर रहे होते हैं, है ना। तो यहाँ पर फ्लेजेला होते हैं, फ्लेजेला, ये फ्लेजेला क्या करते हैं, कंटेन करते हैं, फ्लेजेला रखते हैं। लेकिन यही क्या करते हैं, नो फ्लेजेला, क्या होते हैं, नो फ्लेजेला, क्या होते हैं, फ्लेजेला नहीं होता। अब देखो फ्लेजेला जिसमें है, फ्लेजेला है तो क्या, फ्लेजेला है तो चल फिर सकेगा, फ्लेजेला है तो चल फिर सकेगा, उसमें मोटाइल होगा ना। फ्लेजेला है बबुआ तो चलेगा फिरेगा दौड़ेगा, ये सारा चीज करेगा। जब फ्लेजेला नहीं है तो क्या करेगा, ये नहीं मोटाइल भी होगा न चल सकता है। तो ये क्या होते हैं, ये दोनों मोटाइल होते हैं। याद रख लेना कि ये क्या होते हैं कि मोटाइल होते हैं, है ना। ये याद रख लेना कि मोटाइल होते हैं, क्या होते हैं, मोटाइल होते हैं। ये नॉन मोटाइल होता है, याद रख लेना। ये चीज है तुम लोग को मेरे भाई याद होना चाहिए, है ना। यूलोगायरा, ये यूलोगायरा नया ऐड हुआ है। यहाँ पर याद रख लेना कि यहाँ पर ये यहाँ पर मेल और फीमेल गैमेट क्या होते हैं, सिमिलर नहीं होते हैं, है ना। मेल गैमेट फीमेल गैमेट क्या होते हैं, सिमिलर नहीं होते। मेल गैमेट क्या होती हैं, बड़ी होते हैं, नहीं रे बबुआ, मेल गैमेट फीमेल गैमेट क्या होते हैं, बिग होते हैं, क्या होते हैं, बिग। और मेल गैमेट क्या होते हैं, मेल गैमेट बबुआ याद रख लेना कि मेल गैमेट क्या होते हैं, तो स्मॉल होती है, स्मॉल होती है। वही चीज है यहाँ पर भी क्या करते हैं, हम दोहरा लेते हैं। मेल गैमेट क्या होते हैं भाई, मेल गैमेट स्मॉल होते हैं। फीमेल गैमेट क्या होते हैं कि याद रख लेना कि ये फीमेल गैमेट है, तो ये क्या होते हैं, बिग तो होते हैं, बिग होते हैं, लेकिन क्या होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं। क्या होते हैं,
नॉन मोटाइल होते हैं, है ना, बिग होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं। वही याद रख लेना कि जो मेल गैमेट है ये क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं, स्मॉल होते हैं, लेकिन क्या होते हैं, मोटाइल होते हैं, है ना, मोटाइल होते हैं। अब एक चीज याद रख लेना, इसकी भी एग्जांपल है, इसकी भी एग्जांपल है, तो एग्जांपल तो याद रखना ही है, एग्जांपल छूटने वाला थोड़ी नहीं है। वॉल वॉल्वॉक वॉल्वॉक्स होते हैं। अब यहाँ पर वॉल्वॉक्स है, फ्यूकस है, क्या है, फ्यूकस है। अब फ्यूकस एक चीज याद रख लेना, एक्सेप्शन है ये, फ्यूकस क्या है, एक्सेप्शन है। फ्यूकस हम कैसे एक्सेप्शन है, तो क्या याद रख लेना कि हम फ्यूकस को वहां पे डिस्कशन कर रहे थे जहां पर क्या था कि ये नॉन मोटाइल, जैसे कि आप अभी अभी तुरंत पीछे पढ़े हो, पीछे पढ़े हो, क्या पढ़े हो कि हमने देखा था कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वहां पे भी बातें किया था फ्यूकस में। वहां पे एल्गी जब हमने पढ़ा तो एल्गी में वही एल्गी था, जब एल्गी पढ़े थे तो वहां पर क्या था, एक एक्सेप्शन था, एल्गी में एक्सेप्शन था। ये क्या होते हैं कि जब इनमें जाइगोट जो होता है, जाइगोट एम्ब्रियो बनाता है, इनमें क्या होते हैं, जाइगोट एम्ब्रियो बनाते हैं। फ्यूकस में क्या होते हैं, जाइगोट एम्ब्रियो बनाते हैं, है ना, जाइगोट एम्ब्रियो बनाते हैं। तो ये क्या है कि फ्यूकस एक्सेप्शन में ये लिख लेते हैं, फ्यूकस क्या है, एक्सेप्शन है, क्या है, एक्सेप्शन है कि ये क्या होते हैं, मेक्स क्या होते हैं, फॉर्म एम्ब्रियो, है ना। अब एक चीज याद रख लेना, इसमें ये हो गया, और लिख लेना क्या, जो एक एल्गा होता है, कैसा एल्गा होता है मेरे भाई, तो वो रेड एल्गा होता है, क्या होता है, रेड रेड एल्गी, है ना, रेड एल्गी, रेड एल्गी, ये सारा चीज था मेरे भाई, ये सारा चीज हो गया तो नोट कर लिए तो बोल सकते हो कि हाँ ये नोट कर लिए। अब इसकी रिप्रोडक्शन में हमने डिस्कशन कर लिया, और रिप्रोडक्शन में डिस्कशन कर लिया। अब एक चीज हम बढ़िया तरीके से हम देख लेते हैं, और इसके जो बेस देखो, आज अब इस लेक्चर में हम डिस्कशन नहीं करेंगे, क्यों मेरे भाई, क्यों, क्योंकि अब देखो अभी लाइव चलाएंगे तो कल को लेक्चर में लाइव चलाएंगे और बढ़िया तरीके से बताएंगे, बढ़िया तरीके से चीजों को तुम लोग को समझा देंगे। लाइव हो सकता है कोई ड्यू टू सम रीजन कि लाइव नहीं चले तो क्या आप लोग को वीडियो पहुंच जाएगा, और ये चीजें यहीं पर हम क्या कर देते हैं, ड्रॉप कर देते हैं, छोड़ देते हैं। अब यहाँ पर हम देखो क्या पढ़ेंगे कि हमने 4 टाइप से क्या, जैसे कि आप देखो हम जो फूड स्टोरेज है उसके बेस पर, जो सेल वॉल है उसके बेस पर, जो फ्लेजेला है उसके बेस पर हम देखेंगे। एल्गी को हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर करके देखेंगे, जैसे कि क्या है कि क्लोरोफाइसी है, रूडोफाइसी है ना, उसके बाद क्या है कि राइनोफाइसी, ये सारे अलग अलग हम चीजों को क्या करेंगे, डिस्कशन कर रहे होंगे अगले नेक्स्ट लेक्चर में, और बढ़िया तरीके से ये चीजें समझ में आया होगा और इंजॉय भी किए होंगे, और ठीक से चीजों को समझ में आया तो बढ़िया से इसको लाइक कर दो, सेशन को सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दो। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड जय हिंद।